कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। भव्य और बड़ी पारंपरिक और सभी रीति रिवाजों सहित रासा की शादी कन्नू से हो गई। उन तीनों डोली फ्रेंड्स ने अच्छे से इस पीढ़ी की आखिरी शादी में पूरा अपना दिल निकाल कर रख दिया। विवाह अगर दिल से किया जाए तो हर पल सिंदूरी लगता है। सिर्फ एक काम या कोई बिजनेस डील तो नहीं है शादी। जयमाल से लेकर वो गीत, सिंदूरदान और छोटी छोटी वो रस्में रासा को कुछ अलग ही अनुभव कराती गईं। राजशेखर ने कन्यादान का सुख प्राप्त किया और उनकी बेहद अंग्रेजी बीबी शादी में आई ही नहीं। शायद खुद के ईगो से कम ही उन्हें अपने बेटी की खुशी पसंद थी। क्या फ़ायदा इतने पैसे रुतबे का जो इस दिल छूने वाले माहौल को लोग तुच्छ समझे। पैसा तो ज़रूरतें पूरी करने के लिए होता है ना, तो फिर लोग ना जाने क्यों उसे ही भगवान मान लेते हैं। आलोक जी के साथ करुणा और युगान भी उपस्थित हुए थे अपनी पत्नियों के साथ। आजकल वो दोनों अपनी माँ से थोड़ा खींचकर अलग ही रहते थे। खैर, गोलू मैडम बेहद दुखी होकर एक जगह ही बैठी हुई थी विथ समीर और नोनू, और युगान को लेकर अपने पति परमेश्वर की खास आने वाली नज़रों को देखकर। मैं सिर्फ उस बच्चे की मदद कर रही थी। उस आदमी ने उस बेचारे को धक्का दिया बेफालतू में, उसका होठ कट गया था। उसने कुछ देर बाद धीरे से बोला, हाँ भाई भाभी बस उस आदमी को 3 थप्पड़ मार कॉलर पकड़कर उसके बाल नोच रही थी बस, और कुछ नहीं किया उन्होंने, है ना भाभी। युग तपाक से बोला तो गोलू ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। बताओ हमारी संगत का असर कितनी जल्दी हो रहा है लोगों पर, है ना गोलू। समीर उसके कान के पास जाकर बोला, चुप रहो, अभी सामने मेरा पति आज नागिन सीरियल देखकर आया है, आंखों से निकल जाएगा मुझे, आज मामला सीरियस है। गोलू धीरे धीरे शब्द चबाकर बोली, हमने कुछ पूछा अलग, इतनी लापरवाही हद है। कितनी बार कहता हूँ मैं आपसे, बस इस वक्त अपना ज़्यादा ध्यान रखिए, पर नहीं, आप सुनती कहाँ है मेरी। मिस्टर रंधावा कुछ गुस्से से बोले, मैंने बस उसका प्यार से कॉलर पकड़कर धीरे से थप्पड़ ही तो मारे थे, मैं तो आराम से खड़ी थी मिस्टर रंधावा। वो तुरंत सफाई देकर बोली, मेरे पैर के ऊपर। समीर धीरे से बोला, चुप करो, अभी ये बात बताना जरूरी है। और कौन सा मेरा इतना वजन है, धोखे से पैर रख भी लिया तेरे पैर पर, तब कौन सी आफत आ गई। गोलू, अब तुम वाकई गोलू हो। समीर फिर बोला, चुप करो अभी के लिए। वो दोबारा समीर को डांट कर बोली, चुप आप करिए और अभी के अभी घर चलिए, मैंने माँ से बात कर ली है, आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। वो एकदम तेजी से बोले, पर मिस्टर रंधावा अलग। उनकी आवाज़ कुछ तेज हुई तो गोलू के साथ साथ अब समीर और नोनू को भी उनके गुस्से में वाकई होने का एहसास हुआ, और गोलू भी खामोश हुई। ये तो है ही लापरवाह, मैं तो जानती थी, बेचारे दामाद जी को टेंशन देती रहती है हर समय। ललिता जी से जब वो जाते हुए मिलने गए तो वो गोलू को कहकर बरस पड़ी, माँ वो बच्चा। शांत रहो गोलू, हम में से किसी को बताती, समीर तो वहीं था, तुम्हें आवारागर्दी करने की जरूरत नहीं थी। सीता आंटी उसका मुंह बंद करके बोली। उसके बाद गीता आंटी और ललिता जी उसे झाड़ पिलाती ही रहीं और मिस्टर रंधावा शांत खड़े रहे। अब गोलू सीरियस हुई थी, मानती थी वो उसकी गलती थी, पर इस वक्त सेंसिटिव ज़्यादा होने की वजह से मिस्टर रंधावा के साथ साथ उसकी माताओं का भी डांटना उसकी आंखें नम कर गया था। वो सीधा मुड़ी और जाकर रासा और कन्नू के गले लग उन्हें बधाई दी और तुरंत मुड़कर गाड़ी की तरफ चली गई। गोलू कुछ खा ले, तेरे बिना ये रबड़ी जलेबी मुझे भी अच्छी ना लगेगी। समीर भागकर उसकी तरफ गया। उसका मन गोलू को यूं देख दुखी हुआ था। रहने दो, तू तो था ना वहाँ, मैं क्या इतनी लापरवाह हूँ कि अपने बच्चे के लिए नहीं सोचूंगी। मानती हूँ मिस्टर रंधावा मेरी फिक्र में नाराज हुए, मुझे लापरवाह बोला, पर मैं लापरवाह नहीं थी समीर, मेरी कोई सुने तो सही। तू रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो जानता हूँ, पर तू जानती है ऐसी हालत में मिस्टर रंधावा कुछ ज़्यादा ही फिक्र करते हैं तुम्हारी। मुझे उनके डांटने का गुस्सा नहीं है, बस तुमने देखा कैसे उन्होंने मुंह फेरा मुझसे। अरे डांट लेते, मुंह तो ना मोड़ते। वो आंखों के आंसू छलका कर बोली तो समीर ने झट से रुमाल निकाल गोलू की आंखें और नाक साफ करनी शुरू की। देख गोलू, एक ही रुमाल है, इसी में आंखें और नाक दोनों पोंछ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा कम रोना,
वरना जानती हो ना क्या होगा। कुछ नहीं होगा गोलू, गुलाब जामुन खाएगी सब ठीक हो जाएगा। नोनू सामने से आती हुई समीर की बात सुनकर बोली तो गोलू ने भीगी आंखों से उसे देखा। मैं नहीं खा रही, वो क्यूट सा मुंह बनाकर बोली। अरे ले लो ना, देखो मेरे बेचारे छोटे छोटे गोले भी खाने के लिए मुंह बना रहे होंगे, और हमें भी तो खाने हैं। नोनू प्यार से उसकी तरफ वो रसगुल्लों से भरी हुई प्लेट बढ़ाकर बोली तो गोलू की आंखें खुशी से भर गई। अच्छा ठीक है, दो खा लेती हूँ, गोलू लाल मुंह से बोली तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। तब तक गोलू फटाफट मुंह में 2 रसगुल्ले ठूस चुकी थी। पानी लेकर आ, वो मुंह में भरे हुए ही समीर से बोली। हाँ हाँ, पर मेरे लिए भी रखना, वो बोलते हुए भागा और वापस 2 गिलास पानी के साथ आया। और फिर टूट पड़े वो तीनों एक साथ रसगुल्लों पर। कुछ भी बोल गोलू, तेरे बिना तो रसगुल्ले भी मीठे ना लगे हमें, समीर आनंद से बोला। अब ये लास्ट वाला मेरा, गोलू पानी पीते हुए बोली। आधा मुझे भी दे दे। नहीं, पर मैं तुम लोगों से कह देती हूँ, बहुत नाराज हूँ मैं मिस्टर रंधावा से। हाँ हाँ, तू लड़ लेना जाकर ना घर पर उनसे। और सुन, कल मैं तेरे घर आऊँगा नोनू के साथ, पर उन डोली फ्रेंड्स को बिल्कुल मत लाना, बहुत बातें सुनाई हैं उन सब ने आज मुझे। अरे पक्का, तू टेंशन ना ले। अच्छा अब बता, टिक्की खाएगी? वो सर हिलाकर बोली तो समीर तुरंत टिक्की लेने वापस गया। उधर मिस्टर रंधावा को ललिता जी ने कुछ जरूरी बात से रोक लिया था। फिलहाल जब वो गाड़ी के पास ललिता जी के साथ आए तो गोलू आराम से गाड़ी में बैठी थी मुंह फुलाए हुए। गोलू ये ले तेरे लिए, ललिता जी ने एक सुंदर साड़ी उसे देकर कहा। रख लो, नहीं लेनी, वो मुंह फुलाकर बोली। तो ठीक है, अब 5,000 की साड़ी बर्तन धोने वाली को देनी ही पड़ेगी। आग मत लगाइए मेरे पैसों पर, बोलती हुई उसने साड़ी झपटी और मुंह बनाकर बैठ गई। तो उन्होंने भी सिग्मा माता श्री बनते हुए मुंह बनाया। मिस्टर रंधावा फिलहाल अब उसे ही देख रहे थे, जानते थे उनके बेहद गुस्से का असर उनकी पागल बीबी पर ढंग से हुआ है आज, जिसका एहसास उन्हें अभी हुआ था। खैर, उन्होंने ललिता जी के पैर छुए और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। उनके बैठते ही बिना कहे आज गोलू ने सीट बेल्ट लगा ली। सामने देखते हुए तो उन्होंने गुस्से का टेम्परेचर देखते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। अलग गाड़ी में अथाह शांति आज पहली बार हुई थी जो उन्हें खल रही थी, तो वो धीरे से आखिर बोल ही पड़े। अलग, बात कीजिए मुझसे। वो उसके कोई जवाब ना देने से फिर बोले। बोलिए, मैंने सीट बेल्ट लगा ली है, पैर सीधे किए बैठी हूँ एकदम मुड़कर, आपसे बात भी नहीं कर रही, कुल मिलाकर कोई गलती नहीं। और हाँ, आपके डांटने के बावजूद भी खाली पेट भी नहीं हूँ, वो कुछ नम आंखों से बोली। तो उन्होंने गाड़ी को साइड में लगा तुरंत उसकी तरफ देखा। और अब आप मेरी अलग भी नहीं हैं? क्या मतलब? वो भीगी हुई आंखों से बोली। मेरी अलग मुझसे लड़ती, 10 अजीब ताने देती, मेरी नज़रें फेर लेने से मुझे घूरती, पर मुझसे नाराज होकर रोती कभी नहीं। जब सब जानते हैं तो ऐसा करते क्यों हैं? वो रूधी सी आवाज़ में बोली। क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अलग, बेहद से भी ज़्यादा। नॉर्मल होती हैं तो इतना दिल नहीं डरता हमारा, पर इस हालत में हमें अपने बच्चों से ज़्यादा आपकी चिंता है अलग। अगर वो आदमी किसी बच्चे को धक्का दे सकता है तो आपको क्यों नहीं? हम सोच कर डर गए थे बस। जानती हूँ, पर समीर को बुला लिया था मैंने। हाँ, बस थप्पड़ ज़रूर मारे थे मैंने अकेले में उसे। पर मिस्टर रंधावा, सच मानिए बहुत बुरा लगा था बस उस बच्चे के लिए मुझे, इसलिए ऐसा बस हो गया, बाकी मैं लापरवाह नहीं हूँ। जानता हूँ और कसम से मानता भी हूँ। वो उसे सीने से लगाकर धीमे से बोले। सबसे अनमोल थी वो उनके लिए। मोहब्बत तो थी ही उससे, और अब तो जिंदगी से बढ़कर बन गई थी वो। सोच कर ही वो बेचैन हो जाते थे आजकल उसके लिए। अपनी जान से प्यारी बीबी को डांट कर मन तो उनका भी दुखा था, इसलिए कुछ शिद्दत से उसके बाल चूम लिए थे उन्होंने और सुकून से आंखें बंद कर ली। वक्त बीता और गोलू को 9वां महीना लग गया। इन दिनों बहुत कुछ बदल गया था, जैसे कन्नू रासा को इलाहाबाद घुमा लाया था और अभी रासा उसे कुछ दिनों के लिए रोम ले गई है खुद के दोस्तों से मिलवाने। अभी के लिए मिस्टर रंधावा बेहद ध्यान देने लगे थे गोलू का, आसपास ही रहते, ललिता जी भी बराबर गोलू के साथ रहती। फिलहाल वो आज अपने दोनों डोली फ्रेंड्स के साथ किसी पूजा में ही गई थी और गोलू के साथ सिर्फ मिस्टर रंधावा थे जो कि अभी सो रहे थे।
गोलू की रात की नींद गायब थी आजकल, इसलिए वो भी रात में थोड़ा डिस्टर्ब ही रहते थे। पर गोलू तो गोलू थी। फिलहाल वो अभी उनके पास बेड से टिक कर बैठी अपने बड़े हुए पेट रख कर संतरे के छिलकों को बेदर्दी से नोच कर मुँह में डाल रही थी और टीवी का चैनल बदल रही थी। सुनिए मिस्टर रंधावा, उठिए। वो टीवी देखते देखते पास लेटे हुए उनको हिलाकर बोली तो वो एकदम उठकर बैठ गए। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? मेरा फ़ोन कहाँ है? मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ। बोलते हुए वो घबरा कर उठ बैठे तो गोनू ने खाते खाते आराम से उन्हें देखा। ऑरेंज खत्म हो गए हैं मेरे, और लेकर आइए। वो आराम से पसर कर बोली। आजकल उनका ये बिहेवियर उसके लिए आम था। अलग उसके लिए ऐसे कौन जगाता है? और कैसे जगाती? अब रोमांटिक में हो नहीं सकती कि बोलूँ जानू चलो कमर तोड़ खेलते हैं अभी। रोते रोते जगाऊं तो मेरे बदले आप बीपी बढ़ा लेंगे। एकदम धीरे बोलूं तो आप मेरा बीपी चेक करवाने लगते हैं। जोर से बोलूं तो आप कहते हैं कि मुझे ऐसी हालत में धीरे बोलना चाहिए। खुद ऑरेंज लेने जाती तो आप कहते कि मैंने सीढ़ियां अकेले कैसे उतरी, आपसे कहा तो आपका ये हाल है। बस बस समझ गया, जा रहा हूँ। वो बेड से उतर कर बोले और आगे बढ़ते ही पैरों में उसके मुंह से निकाल कर फेंके गए ऑरेंज के बीज उनके पैर में लगे। अलग ये क्या है? संतरे के बीज। अब मैं इन्हें निगल तो नहीं सकती, कहीं मेरे पेट में इनका पेड़ आ गया तो? वाट? वो गोलू की अतरंगी बातें सुनकर बोले। अरे ऐसा बोलते हैं, अब मैं क्या करती? अपने ऑरेंज तो खाने दे दिए, बीज रखने के लिए कुछ दिया ही नहीं, तो मैंने ऐसे फूंक फूंक कर उड़ा दिए। बड़ा मज़ा आता है इसमें। दिख रहा है। वो कमरे में फैले हुए बीजों को देख बोले, फिर गोलू की तरफ देखने लगे। हल्की क्रीम कलर के मैटरनिटी गाउन में उसका वो प्यारा सा फैला हुआ वजूद क्यूट सा हो गया था। उस पर उसकी गुलाबी सी रंगत और कुछ फूल कर गोल हुए चेहरे पर मेसी बन और भी सुंदर कर रही थी उसे। उनकी जिंदगी, उनकी अलग, जो उनके बच्चों को जन्म देने वाली थी। पता ही कहाँ चला था उन्हें उसके साथ वो वक्त, किसी सपने के जैसे थी उनकी जिंदगी। क्या देख रहे हैं? वो उन्हें यूं देखते हुए देख बोली। आपको? वो हाथ बांध कर बोले। यही सोच रहे होंगे कि 70 किलो की तो हो गई हूँ मैं। अलग? वो कुछ हार कर बोले। और क्या? देखिए मिस्टर रंधावा, मेरा मुंह देखिए, राक्षस प्रजाति की हो गई हूँ मैं आजकल। आप तो कितने फिट हैं। आप बहुत सुंदर हो गई हैं आजकल। अलग? विक्रमादित्य उसके पास बैठकर बोले। इसलिए आजकल आप मेरे लिए डबल एक्सल साइज खरीदते हैं? नहीं, इसलिए खरीदता हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना हो, पेट पर दबाव ना पड़े। मिस्टर रंधावा, आप मुझे बच्चों के आ जाने के बाद कम प्यार करेंगे? वो एकदम बोली तो मिस्टर रंधावा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आपको ऐसा लगता है? नहीं, वो उनकी मोहब्बत के लहजे के एहसास को समझकर बोली। तो फिर बच्चे प्यार बांटते नहीं हैं, अलग प्यार बढ़ा देते हैं। पहले बीवी सिर्फ प्रेमिका होती है, दोस्त होती है, पर माँ बनने के बाद वो जिंदगी का आधार बन जाती है। जब कोई पति माने या ना माने, लेकिन तब उसे अपनी बीवी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। इसलिए नहीं कि वो उसके बच्चे पाले, बल्कि इसलिए कि वो उसे भी अपने आंचल में वैसे ही बांध लें जैसे उसने उसके एक नए जीवन को बांधा है। आप सही हैं मिस्टर रंधावा, पर आज इस मोड़ पर आकर मैंने भी कुछ सीखा है कि माँ बनकर भी एक पत्नी के जीवन में पति की जगह कोई नहीं ले सकता। लोग कहते हैं माँ की ममता सबसे ऊपर है, पर ये नहीं जानते कि उस ममता के साथ वो अपने पति का हाथ कितना कसकर थामती है। जैसे तुम नहीं तो कुछ नहीं। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? अलग? जाना भी मत कभी भी। मुझे नहीं पता इस वक्त का असर है या कुछ और, पर आप आजकल जब आसपास नहीं होते तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बच्चे तो पेट में होते हैं, छोटे होते हैं, बाहर आते हैं तो प्यारे और क्यूट होते हैं, पर पति इतना क्यूट प्यारा क्यों लगता है इन दिनों? मैं पूछना चाहती हूँ किसी से। आजकल आपका छूना मुझे शारीरिक ज़रूरतों की फीलिंग नहीं देता, बल्कि उससे कहीं ऊपर पल के नम कर एहसास दिलाता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ आपके पास। अच्छा, तो अब जाकर प्यार आया है आपको मुझ पर? ऐसा नहीं है, मैं क्या करती नहीं आपको प्यार करती हूँ, पर अपने स्टाइल में। मिस्टर रंधावा, वो कुछ नम आँखों से बोली। अब रोना मत। अलग? मैं रो नहीं रही, मुझे भूख लगी है।
अच्छा, तो क्या खाना है आपको? चाउमीन, वो तुरंत बोली। बहुत अनहेल्दी है अलग, नो नेवर, प्लीज़ खाने दीजिए ना भगवान के नाम पर, वो मुंह बनाकर बोली। ओके, पर मैं घर पर बनवा दूंगा। नहीं, वो बहुत फीकी होती है, आप उसमें बिल्कुल मसाले नहीं डलवाते। प्लीज़ अलग, वही खा लो, मैं खुद बना दूंगा, वो इसरार कर बोले। अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? आप भी आज वही खाएंगे? नहीं, मुझे नहीं पसंद, वो मुंह बनाकर बोले। मुझे हिम्मत देने के लिए तो खा सकते हैं ना आपकी वो हेल्दी और फीकी डिश। अच्छा ठीक है, पर आगे से नहीं मिलेगी ये भी, विक्रमादित्य वार्निंग देकर बोले तो वो खुशी से खिल उठी। आई लव यू मिस्टर विक्रमादित्य रंधावा, आई लव यू टू, वो उसकी खुशी में मुस्कुराकर बोले। वैसे एक बात बताइए, ये राजा वाला नाम आपको किसने दिया था? वो कुछ सोच कर बोली। मेरे दादाजी ने, बेहद मानते थे वो मुझे, उन्होंने ही मेरा नाम रखा था और मैं अपने बच्चों के नाम भी ऐसे ही रखूँगा। मैंने सोच लिए हैं। मैंने भी सोचे हैं। क्या? अगर दोनों लड़के हुए तो चुन्नू मुन्नू, दोनों लड़कियां हुई तो अप्पू गप्पू, और अगर एक लड़का और एक लड़की हुई तो चुन्नू अप्पू। वो पूरी लिस्ट बताकर बोली तो मिस्टर रंधावा लगभग सदमे में जाते हुए बचे। ये नाम है? हाँ, क्या खराबी है इनमें? वो उनका मुंह देखकर बोली। अच्छा क्या है इनमें? हम कुत्ते नहीं पाल रहे हैं अलग। तो ऐसे तो मुझे भी सब गोलू कहते हैं। मैं तो अलग बोलता हूँ ना, उससे क्या हुआ? मानते तो आप मुझे गोलू ही हैं, और ऐसे नामों में ना अलग ही अपनापन होता है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, कि कोई गलत भी बोले तो लगे कितना क्यूट से नाम ले रहा है। चुन्नू अप्पू, मुन्नू गप्पू। अच्छा, और मेरे बच्चों का कोई गलत तरीके से नाम क्यों लेगा? अरे जब वो पड़ोसी के घर का खटाक से शीशा तोड़कर भागेंगे तो सामने वाला शिकायत लेकर तो आएगा ही। अलग, वो शीशा नहीं तोड़ेंगे और आप ऐसा कुछ उन्हें नहीं सिखाएंगी, विक्रमादित्य वार्निंग देते हुए उसे बोले। सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके बच्चे नहीं होंगे, वो मेरे भी होंगे, खून में होगा उनके। नाक शर्ट में ही पोंछ लेना, मिट्टी में घूम कर अपने मुंह पर परते बना लेना, नया खिलौना तोड़ कर उसकी 2 मिनट में नाश पड़ देना, और रिमोट के सेल निकाल कर उनसे तार जोड़ 2 रुपए वाला बल्ब जला देना। इंजीनियर होंगे मेरे बच्चे। अच्छा, उसे इंजीनियर होना नहीं, खुरापाती होना कहते हैं अलग। हाँ हाँ, जो भी हो, वो हाथ चलाकर बोली, फिर अचानक खामोश हुई और कुछ देर बाद, मिस्टर रंधावा, बच्चे आने वाले हैं शायद, वो एकदम कुछ फील कर चिल्लाई। क्या मतलब? विक्रमादित्य पलट कर बोले और उसके मुंह पर जिस कदर कुछ दर्द की लकीरें उभर आई थी, देख एकदम टेंशन में आ गए। आप शांत रहिए, बस मैं गाड़ी निकलवाता हूँ और समीर को फ़ोन करता हूँ। आप गहरी सांस लीजिए अलग। मिस्टर रंधावा, मेरी नूडल्स। अलग, भूल जाइए अब नूडल्स, आपको दर्द हो रहा है, सब आपकी गलती है, जितना देर आप मुझसे लड़ते रहे उतनी देर में मैं नूडल्स खा लेती, अब जल्दी करिए। गोलू एकदम दर्द की लहर तेज होते चिल्लाई तो आनन फानन में वो एकदम फुर्ती में आए और उसे गोद में उठा नीचे की तरफ तेजी से निकल गए। बधाई हो मिस्टर विक्रमादित्य, आपकी वाइफ ने हेल्दी बेटों को जन्म दिया है, माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने खुद आकर जब ये बात सबको बताई तो मिस्टर रंधावा तो खुशी से कुछ बोल ना सके। नोनू और समीर ने नाचना शुरू किया। पास खड़ी ललिता जी ने भगवान का भीगी आंखों से शुक्रिया अदा किया और तुरंत अपनी डोली फ्रेंड्स का नंबर डायल किया। प्लीज़, मैं समझ सकती हूँ आप सबकी खुशी, पर नाचना बंद कीजिए, बाकी मरीज डिस्टर्ब होंगे। सामने खड़ी डॉक्टर तुरंत बोली तो नोनू और समीर ने नाचना एकदम बंद किया। मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ कुछ देर किसी और ही दुनिया में रहकर? मिस्टर रंधावा बमुश्किल बोले। अभी नहीं, उनकी क्लीनिंग बाकी है, लेकिन आप अपने बच्चों से मिल सकते हैं। बोलते हुए वो पूछे मुड़ी तो 2 नर्स सफ़ेद मुलायम कपड़े में लिए 2 बच्चों को लेकर हाजिर हुई, सुंदर से बिल्कुल उनके जैसे नैन नक्श लेकर। फिलहाल तो उन दोनों ने अपनी महान माता का मोए मोए कर दिया था। वो एकटक उन्हें देखते रहे जब तक समीर उनसे नहीं बोला, गोद में लीजिए मिस्टर रंधावा, ताकि हमारी भी बारी आए। तो उन्होंने भीगी हुई आंखों से हाथ बढ़ाए, कुछ खुलती बंद होती आंखें, छोटे छोटे हाथ और मुंह चलाते हुए वो दोनों उनकी गोद भर चुके थे। पिता बनने की सबसे बड़ी अनुभूति बस इस एक वक्त में एक गैर जिम्मेदार इंसान को भी जिम्मेदार बना देती है।
माँ तो माँ होती है, पर बाप उनका दिल जैसे खुद के वजूद को पहली बार यूं महसूस करके एकदम सुकून और शांति से भर जाता है, इतना कि वो कुछ जता ही नहीं पाता। और यही ना जताना उसकी अपने बच्चे को मजबूत बनाने की सबसे बड़ी ताकत बनकर भविष्य में सामने आता है। आंसू निकल जाने दो बेटा, सिर्फ एक यही पल होता है जो एक पिता औलाद को देखकर रो देता है। ललिता जी उनकी भीगी पलकें देखकर बोली, बिल्कुल सही मिस्टर रंधावा, फिर जिंदगी भर ड्रामे तो गोलू करेंगी, इन तीनों माताओं की तरह आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आज ही जो करना है कर लो। समीर बोला तो वो एकदम रोते हुए भी हंस पड़े और ललिता जी ने समीर के सर पर मारा। अब मुझे दे दीजिए ना। नोनू ने उनके आगे हाथ बढ़ाए तो उन्होंने धीरे से उसकी गोद में उन्हें दिया। वो यूं ही उन तीनों की गोद में जाते हुए उन दोनों को देख उन्हें निहारते रहे, जैसे कभी पहली बार गोलू को देख वो नज़र नहीं हटा पाए, फिर कभी उससे बिल्कुल वैसे ही, जब तक डॉक्टर ने आकर उन्हें आवाज़ नहीं दी। मिस्टर रंधावा, आप अभी देख सकते हैं अपनी वाइफ को, फिलहाल ज़्यादा बात ना करिएगा। बच्चे हेल्दी होने की वजह से हमने उनका ऑपरेशन किया है, तो फिलहाल उन्हें अब आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर के इतना बोलते ही वो रूम की तरफ बढ़ गए। रूम खोलते ही सामने अभी अभी एनीस्थीसिया के असर में हल्की आंखें खोली हुई गोलू पर उनकी नज़र गई। अलग, वो धीमे से उसके सर पर होठ रखकर बोले। वो धीमी आवाज़ में उनके स्पर्श को महसूस कर बोली, हमारे बच्चे ठीक हैं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, दर्द तो नहीं हो रहा। वो फिक्र से बोले तो गोलू ने मुस्कुराकर अपने पति परमेश्वर को देख सरनामे हिला दिया। ओके, आप सो जाइए, वो बेहद प्यार से बोले तो उसकी भारी हुई आंखें बंद हुई एक सुकून के एहसास के साथ। एक सप्ताह बाद, फिलहाल गोलू का डिस्चार्ज अभी नहीं हुआ था, पर उसे उठाकर बेड से टिकाकर बिठा दिया जाता था। आज सभी वहीं थे, तीनों डोली फ्रेंड्स, समीर, नोनू और मिस्टर रंधावा। फिलहाल बच्चे अभी उन तीनों महान माताओं के पास थे और गोलू को मिस्टर रंधावा अभी सूप पिला रहे थे। क्या हुआ आपको अलग? वो अपनी बीबी के दिमाग के फितूर को समझकर बोले। ये चीटिंग है मिस्टर रंधावा, दोनों आपकी तरह, मेरी तरह एक भी नहीं। नहीं नहीं, है ना तुम्हारी तरह, इनका एक पार्ट। वो तो बोल नहीं पाए, समीर तुरंत उसकी सुनकर बोला। क्या? वो चहक कर बोली, इनके हाथ के नाखून बिल्कुल तुम्हारी तरह छोटे छोटे। वो बोला तो मिस्टर रंधावा के साथ साथ सब हंस पड़े। अगर अभी सही होती ना तो तेरा मुंह नोच लेती। और आप क्या हंस रहे हैं? पक्का गुड़ भी आपकी तरह ही होंगे, देखना डायपर भी परफेक्शन से ही पहनेंगे ये दोनों, ये जानते हुए भी कि अगले 5 मिनट में उसमें इन्हें सुसु कर ही लेना है। ये तो अच्छी बात है अलग। वो मुस्कुराकर चम्मच उसकी तरफ बढ़ाकर बोले। चुप ही रहिए आप, माँ इधर लेकर आइए, इन्हें मुझे लेना है। वो प्यार से उन्हें झिड़क कर उन दोनों की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली। हाँ हाँ लो ना, जानती है गोलू, इनके लिए मैंने तुलसी, घी, नीम, गुलाब मिलाकर काजल बनने रख दिया है। जब घर आना तू तो ले आऊँगी। बच्चों की आंखें बड़ी बड़ी होंगी उससे, और अच्छे भी लगते हैं बच्चे काजल लगाकर। सीता आंटी तुरंत बोली। क्या? वो लॉन्ग लास्टिक काजल जो हमारी आंखों के अंदर से लेकर बाहर तक मोटा मोटा लगाया जाता था, जो नहाकर भी नहीं निकलता था, जिसकी वजह से मैं 8 क्लास तक कसरारे नैनो वालों से मशहूर था, वो आपने इन नादान मासूम बच्चों के लिए बना दिया। गोलू बचा लो इनको, क्यों इनका जीवन हमारी तरह काली काली 2 आँखियाँ बनाना चाहती हो? समीर एकदम से बोला तो गोलू को भी वो सब याद आया। नहीं नहीं, वो काजल नहीं। याद है नोनू, एक बार मैथ के टीचर से मार खाकर तुम रोई थी और फिर वो काजल फैल कर तुम्हारे पूरे मुंह पर भरा हुआ था। हाँ याद है, कभी नहीं भूलूंगी मैं। मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भाग गए थे मुझे देखकर। माँ, वो काजल नहीं। नहीं तो नहीं, मुंह तोड़ दूंगी तुम सबका। आए बड़े दामाद जी, आपको कोई प्रॉब्लम है कोई उस काजल से? ललिता जी तुरंत मिस्टर रंधावा से बोली। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप लोग जैसा ठीक समझे। वो बोले ही थे कि गोलू के साथ साथ उन दोनों ने भी बुरा सा मुँह बनाया। गोलू ने झुककर अपने पास लेटे गोरे गोरे खिलौने जैसे अपने बच्चों को देखा। जी भर कर प्यार आया था उसे उन पर। फिर काजल का सोच, वो गहरी सांस लेकर बोली। मेरे प्यारे बच्चे हमारी तरफ हंस गए बेचारे। अब उनके बाप को क्या पता कि वो काजल क्या बला है।
फिलहाल वो डोली फ्रेंड्स करती तो अपने मन का ही है, तो उन तीनों ने चुप रहने में ही भलाई समझी। रात को सब घर चले गए थे। गए क्या, जबरदस्ती से भेजा गया था उन्हें। सिर्फ मिस्टर रंधावा रुके थे गोलू के पास। बच्चे अभी सो रहे थे और गोलू भी लेटी हुई थी, तो उन्होंने कुछ देर के लिए लैपटॉप उठाया। मिस्टर रंधावा कुछ देर बाद जग कर उन्हें देखते हुए गोलू ने उन्हें आवाज़ दी, जिस पर उन्होंने सर उठाया। कुछ चाहिए आपको अलग? वो तुरंत उठकर आए। नहीं, बस बैठिए ना मेरे पास, गोलू बोली तो वो संभल कर उसके पास बैठ गए। मैं अच्छी मम्मा बनूंगी ना? आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे ना? गोलू कुछ भरे गले से धीरे से बोली। तो मिस्टर रंधावा साफ समझ गए। पहली बार माँ बनने के बाद एक औरत के अंदर जन्मी हुई वो इनसिक्योरिटी जो गोलू को भी इफेक्ट कर रही थी। आज ही डॉक्टर से उनकी बात हुई थी। सुनकर नया तो उनके लिए भी था, पर वो समझ गए थे गोलू के लिए अपने बेहद प्यार की वजह से। अक्सर लोग समझ नहीं पाते, जिसे मजाक में ले लेते हैं, बोलते हैं कि तुम ही क्या अनोखी माँ बनी हो। पर ये सच है, एक वक्त माँ भी अपनी दुनिया बदल जाने पर यूं दुखी हो जाती हैं। कारण कभी कभी थोड़ी दूरी पति के साथ हो जाने पर या फिर उसकी दूरी बना लेने से। ये फीलिंग अक्सर मन को ठेस दे जाती है, या जीवन जीने के तरीके पर जिसमें बच्चे जिम्मेदारी ले आते हैं। पर बस एक हल्का सा एहसास ही काफ़ी भी था उस फीलिंग से बाहर निकालने के लिए। वो मिस्टर रंधावा ने तुरंत किया, उसे गले लगाकर प्यार से उसके बाल सहलाकर और धीमे से उसके माथे को होठों से छूकर, और फिर कहा, मैं हूं ना हमेशा, आप अकेली नहीं हैं अलग। और दूसरी बात, मुझे दुनिया में आपसे सबसे ज़्यादा प्यार था, है और रहेगा। थक गए हैं आप? अलग उनके यूं प्यार से भीग कर बोली। नहीं, बोलिए, कितनी देर बातें करनी है आपसे, यूं सोचा ना करिए आप। नहीं, बस पास रहिए और कुछ नहीं, बोल अलख ने उनके सीने में सर छिपा लिया। एक अनदेखा पहलू समझा जाए तो ये भी है कि जन्म देकर औरत माँ बनती है, उसके साथ ही वो पत्नी के रूप के उस चरण में पहुँच जाती है जहाँ बच्चों के साथ साथ वो अपने पति के लिए भी और संवेदनशील हो जाती है। क्योंकि कुछ वक्त के लिए माँ बन दुनिया थम जाती है उसकी अपने बच्चों के लिए, जिसकी पतवार उसके पति के हाथों में होती है। घर से गए दो लोग वापसी में चार हुए। गोलू घर आ चुकी थी और फिलहाल उसके कूदने फादने पर पूरी पाबंदी और निगरानी रखी गई थी। पूरा मोहल्ला ऐसा लग रहा था आजकल वहीं शिफ्ट हो गया था। समीर नोनू तो बने ही रहते, आजकल उन डोली फ्रेंड्स की मोहल्ले की चुगली गैंग में शामिल महिलाएं भी बच्चों को देखने और गोलू का हाल चाल लेने आने लगी थी, जिसमें उनकी बातें बच्चों और गोलू से शिफ्ट होकर जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती थी। जैसे आज मिस्टर रंधावा जब ऑफिस से वापस आए तो उन्होंने देखा चार महिलाएं उन डोली फ्रेंड्स के साथ उनके बेडरूम की प्राइवेसी को भंग किए हुए वहीं जमी हुई थी, और नोनू घर के स्टाफ से उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करवा कर उन्हें दे रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर आगे बढ़ अपने अनमोल रत्नों को उठाना चाहा। अरे अरे लल्ला, अभी अभी बाहर से आए हैं, तनिक हाथ मुंह धो लो, ऐसे आते ही बच्चों को नहीं छूते। उसमें से एक उम्र दराज महिला झट से बोली। जी आंटी, मैंने हाथ सैनिटाइज किए हैं, वो बड़े प्यार से बोले। अरे वाह, आजकल के बच्चों की ये बात बड़ी अच्छी है ललिता, सब अपने ही समझ जाते हैं। अरे हमारे ज़माने में तो मर्दों को बच्चों को गोद में लेने की भी तमीज़ नहीं होती थी, कभी धोखे से ले लेते तो हाथ उतार देते या गर्दन लुढ़का देते। सही कह रही हो जीजी, अब तो ज़माना बदल गया है, वरना हमारे ज़माने में तो हमने रात रात जग कर बच्चे पाले हैं। और क्या, आजकल तो मुँह डापर सापर चलते हैं, रात भर हगने मूतने की टेंशन खत्म। अरे हम तो रात रात बिस्तर ही बदलते रहते थे। दूसरी भद्र महिला की टिप्पणी हुई तो सीधा टॉपिक पुराने ज़माने में शिफ्ट हो गया। मजाल है मुँह एक मिनट भी बंद हो, अब ये तो हमारी मिडिल क्लास माताओं की घोर बेइज्जती होगी ना। देख रहे हैं मिस्टर रंधावा, आई तो बेचारी हाल चाल लेने, और कर क्या रही हैं। इसलिए, बस इसलिए मुझे ये मंडली बिल्कुल पसंद नहीं है। सुना आपने, डापर सापर, मतलब सीधे बोल दो ना, डाइपर। समीर दांत किलस कर बोला तो मिस्टर रंधावा मुस्कुराते हुए बच्चों को लेकर साइड वाले सोफे पर शिफ्ट हुए और समीर उनके पास बैठ गया। अब बेड पर गोलू के पास नोनू बैठ चुकी थी।
अरे जब से सुना था ना समीर की मम्मी की गोलू का ऑपरेशन हुआ है, तब से दिमाग में था कि गोलू को दिखाते हैं। पर ऐसा घर का भरम जाल है कि निकल ही ना पाओ। ऊपर से जानती हो वर्मा जी की बेटी भाग गई हफ्ते पहले। एक प्यारी मोटी महिला चाय का घूंट लेकर बोली तो इस बार नोनू के साथ गोलू के कान भी लगे। किसके साथ? गोलू फट से बोली। अरे वही मिश्रा जी का लड़का, सुना है 2 साल से चक्कर था। वो तुरंत बोली। देखा माता श्री, क्या कहती थी तुम कि वर्मा जी की लड़की की तरह बनो। कितनी संस्कारी है, नजरें नीची करके ऐसे चलती है कि मजाल है चींटी मर जाए कभी। अब बताओ भाग जाऊं मैं भी उसकी तरह? वो फ्लो फ्लो में बोली तो मिस्टर रंधावा ने चौंक कर उसे देखा, जैसे आंखों से बोल रहे हो कि प्लीज महान महिला रहम करो, अब तो 2 बच्चों की अम्मा भी बन गई हो। उनकी समझ गोलू ने आंखों ही आंखों में उन्हें समझा दिया। चुप कर गोलू, अरे किसी के मन का क्या मैं जानूं। वैसे रोहित की मम्मी, हमने तो जाना ही नहीं। वर्मा जी कितने भले आदमी थे, बड़े दुखी होंगे। बहुत दुखी हैं ललिता बहन, हम गए थे कल उनके घर। बेचारी वर्माइन तो खाना पीना छोड़े बैठी थी। अपनी कसम देकर एक रोटी खिला आई थी उन्हें। ये आजकल के बच्चे, हम भी टाइम निकाल दे खाएंगे सीता। बुरे वक्त में पड़ोसी ही तो काम आते हैं, ललिता जी तुरंत बोली। अभी बातों का सिलसिला आगे बढ़ता ही कि बच्चे कुनमुना उठे और मिस्टर रंधावा की बुद्धि खराब हुई। एक साथ सभी महिला मंडल उन्हें चुप कराने को उनके सर पर आकर खड़ा हुआ और सेकंडों में उनके बच्चे उनकी गोद से गायब। पहले तो वो कुछ नाराज से हुए, फिर उन्होंने गौर किया अपने बच्चों की तरह। फिक्र से उन सभी माताओं की आंखों में परेशानी उभर आई थी। लाख बुराई भलाई हो उनमें, पर ये ममता और एक दूसरे का साथ ही तो उनकी पूंजी है। पैसा वक्त से कीमती नहीं होता। उन डोली फ्रेंडों का दिया हुआ दूसरों को वक्त ही तो था कि जब से गोलू घर आई थी, मजाल है कि कोई ना कोई देखने आया ना हो। खैर 2 दिन बाद गोलू की तबीयत ठीक होते ही नामकरण रखा गया। मिस्टर रंधावा गोलू की वजह से इस फंक्शन को रोके हुए थे। एक छोटी सी पूजा रखी गई। पीली साड़ी और फूल श्रृंगार किए हुए गोलू डिलीवरी के बाद कुछ खिली हुई ज़्यादा ही लग रही थी। बच्चों को तैयार कर जब वो नीचे देकर अपनी चुनर लेने ऊपर आई तो मिस्टर रंधावा, जो अभी अभी कुर्ता पहन तैयार हुए थे, उन्होंने उसे अपने सामने खड़ा कर कुछ देर निहारा। क्या देख रहे हैं? गोलू कुछ देर बाद बोली। आप बहुत खूबसूरत हो गई हैं अलग, वो कुछ शिद्दत से बोले। पहले नहीं थी। रोमांटिक मूड का सत्यानाश मत करिए अलग, आप जानती हैं हम क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात, हम अपने बच्चों के नाम वो नहीं रखेंगे जो आपने बताए थे। क्यों, उनमें क्या खराबी है? खराबी कोई नहीं है, बस नाम है भी वो। मुझे तो इसी बात का कन्फ्यूज़न है, तो उसमें मैं खराबी क्या ढूंढूंगा? अच्छा, तो कौन से राजा का नाम सोचा है आपने अपनी तरह? वो कमर पर हाथ रख कर बोली। वो आपको नीचे पता चलेगा। वो हौले से उसके माथे को छूकर बोले। ये अन्याय है मिस्टर रंधावा, मैं पुलिस केस करूंगी आप पर। अच्छा, किस जुर्म में? एक माँ से उसके बच्चों के नाम रखने के अधिकार को छीनने के लिए। अच्छा तो प्लीज़ रिपोर्ट लिखवाते टाइम ये नाम भी बता देना पुलिस वालों को, तो वो क्लियरली समझ जाएंगे कि बच्चों के बाप ने ऐसा क्यों किया और बच्चों की माँ के हटे हुए हैं कुछ। क्या मतलब? कुछ नहीं, अब थोड़ा रोमांस कर लेते हैं, आइए ना। नहीं, मेरे तो हटे हुए हैं, क्या पता आप रोमांस करें और मैं भरतनाट्यम करने लगूं। गोलू कुछ यूं बोली कि मिस्टर रंधावा खिलखिलाकर हंस पड़े। आई लव यू अलग, वो उसके होठों को छूकर तड़प कर बोले। आई लव यू टू, वो मुंह बनाकर बोली। वैसे क्या नाम सोचा है आपने? वेट एंड वॉच, बोल उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। आलोक जी और युग युगान के आते ही पूजा शुरू हुई और पूजा और हवन संपन्न होने के बाद पंडित जी ने राशि नाम थाली में लिखे, जिसके बाद उन्होंने संकल्प के लिए बच्चों के नाम पूछे। तो गोलू के साथ साथ नोनू और समीर की भी नजरें मिस्टर रंधावा पर टिक गई। आरंभ और असीम विक्रमादित्य रंधावा। वो बड़े प्यार से उन्हें गोद में लेकर बोले तो सबके चेहरे खिल उठे। अति सुंदर जजमान। आरंभ मतलब जीवन की खुशियों की शुरुआत, और असीम मतलब उन खुशियों की कोई सीमा ना हो जो बस असीम हो। पंडित जी मतलब समझा कर बोले तो आलोक जी ने तुरंत उनके सर से नेग उतार कर उनकी झोली में डाल दिया।
सब अच्छे से संपन्न हुआ। आज ललिता जी भी सीता गीता के साथ विदा लेने वाली थी, इसलिए आगे बढ़कर उन्होंने बड़े प्यार से उन नन्हे नन्हे हाथों में चांदी के एक कंगन डाल दिए, जिनमें पड़े चांदी के लट्टू खनक उठे। माँ, गोलू उन्हें देख भावुक होकर बोली, ये वही कंगन थे जो उसके पापा ने उसके लिए बड़े मन से बनवाए थे, पर एक जोड़ी थे ना। ये सोच उसने नज़र उनकी तरफ की। मैंने बिल्कुल उनकी तरह के दूसरे कंगन बनवा लिए थे सुनार से कहकर, याद है ना मुझे, तेरे पापा कितनी मुश्किल से रात रात ट्यूशन पढ़ा कर ये कंगन लाए थे तेरे लिए। हमारा घर बन रहा था तब, जब तू पैदा हुई थी। पैसों की तंगी होने की वजह से मैंने मना भी किया, पर वो कहाँ माने। कहकर उन्होंने पल्लू से भीगी आंखें पोंछ ली, तो गोलू ने उन्हें गले से लगा लिया। ललिता जी ने भी उसे प्यार से समेट लिया। बहुत खुश थी वो गोलू के लिए, उनकी सबसे अच्छी बेटी, जिसने हर कदम अपने माँ बाप के लिए सोची। बहुत कुछ झेला था उसने उनके लिए, पर अपने पागलपन की आड़ में कभी सताया नहीं। तो क्या वो जानती नहीं कि वो कितना करती थी या करती है उनके लिए। कहने को तो और भी 3 बच्चे हैं उनके, पर अब तो इतने पराए हो गए थे वो कि उन्हें याद करती तो तकलीफ ही होती थी उन्हें। 2-4 दिनों के बाद आने का बोल वो सब घर के लिए रवाना हुए। आलोक जी भी युग युगान के साथ उनके बाद चले गए। घर एकदम खाली हुआ, बस उन नन्हे मुन्ने की किलकारी के साथ। मिस्टर रंधावा ने प्यार से एक को अपनी गोद में लिया और गोलू के कंधे पर हाथ रख रूम की तरफ बढ़ गए। मोहब्बत का एक पड़ाव और आगे बढ़ा। उनके बच्चों के साथ देखते हैं क्या रंग आते हैं उनके इस सफ़र में। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। कल कहानी का अंतिम भाग है। आप लोग इस सफ़र में मेरा साथ बनाए रखें, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।